अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बाकायदा सेल को पढ़ेंगे, सेल को डिस्क्राइब करेंगे और आज जो इसका सबसे पहला कंपोनेंट है वो है सेल वॉल। आज हम सेल वॉल के मुतालिक पढ़ेंगे, उसकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उसकी फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंपोजिशंस पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो सेल वॉल क्या है डियर स्टूडेंट? सेल वॉल एक लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन ये प्लांट प्रोकैरियोट और फंजाई जो है इसके सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है ये सेल वॉल है, ठीक है। और ये रॉबर्ट हुक ने 1965 में डिस्कवर की थी, यानी ये प्रोटोप्लास्ट से पहले डिस्कवर हो चुका था। डियर स्टूडेंट, सेल वॉल के मुतालिक मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये एक फ़िक्स चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अ फिक्स थिंग। ये वेरीज़ करता है, थिकनेस में वेरीज़ करता है, स्ट्रक्चर में वेरी करता है, कंपोजिशन में वेरी करता है। जिस तरह मतलब अगर हम एक कंपोजिशन की बात करूं तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है। ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है प्रोटीन और ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का। प्लांट का जो सेल वॉल है उसमें मेन कंपोनेंट जो है हमारे पास सेल्यूलोज है, और फंजाई का जो सेल वॉल है उसका मेन सेल्यूलोज काइटिन है। काइटिन भी हमारे पास क्या है? एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और इसी तरह ये कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, अगर आप एक न्यू डिवाइडिंग सेल्स को देखोगे तो उसमें आपको मतलब क्या सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल नज़र आएगा, उसमें सेकेंडरी वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती। इसी तरह अगर आप एक मैच्योर प्लांट की सेल को मतलब माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो आपको वहाँ पर तीनों लेयर्स यानी प्राइमरी लेयर सेल वॉल के जो तीनों लेयर है, प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है और फिर इसमें मिडल लेमेला जो है वो आपको नज़र आएगा। और इसी तरह इनके फिर मतलब थिकनेस भी मुख्तलिफ है। थिकनेस को आगे जाकर हम पढ़ेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा थिकनेस सेकेंडरी सेल वॉल की होती है, फिर प्राइमरी और फिर मिडल लेमेला की, ठीक है। तो थिकनेस के लिए तो ये वेरी करता है और ये सेल टू सेल वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि मतलब सेल वॉल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल वॉल को देखेंगे तो उसमें तीन डिस्टिंक्ट लेयर आपको नज़र आएंगे, तीन डिस्टिंक्ट लेयर। उस लेयर में सबसे पहले जो मतलब लेयर है वो प्राइमरी सेल वॉल है। इसको हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। यानी जब सेल मतलब क्या सेल वॉल बनाती हैं तो सबसे पहले ये मतलब लेयर जो है डेवलप होता है। ये फर्स्ट लेयर होता है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीज़न जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। इसकी मतलब थिकनेस जो है हमारे पास 1 टू एक रेंज में है 1 to 3 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सेल्यूलोज है। इसके साथ साथ इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज भी है और पेक्टिन भी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इलास्टिक है, ये एक्सटेंडेबल है, क्रिस्टलाइंस है, क्रिस्टल्स फॉर्म में है और ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है अगर हम इस पर पोलराइज लाइट को मतलब इंसिडेंट करवा देंगे तो वो उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम मतलब क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सेल्यूलोज के बंडल्स है यानी माइक्रोफिब्रिल है, ठीक है, ये माइक्रोफिब्रिल है, ठीक है। ये जो है ये क्रिस क्रॉस अरेंज है। किस तरह? क्रिस क्रॉस, ये इसकी मतलब क्या है? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। और इस तरह अरेंजमेंट से इसको क्या मिलती है? स्ट्रेंथ में इसकी इजाफा होता है, स्ट्रेंथ उसको मिलती है। तो ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। इसके बाद देखो, इसके बाद यानी ये अगर मैं आपसे कह दूं कि प्राइमरी सेल वॉल किसके दरमियान है, तो प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल
और सेकेंडरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो एरिया है वो प्राइमरी सेल वॉल है। यानी प्राइमरी सेल वॉल एक तरफ सेल मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी तरफ सेकेंडरी सेल वॉल के साथ अटैच है। अब सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये कहाँ है, ये मतलब प्राइमरी सेल वॉल के साथ और दूसरा जो मिडिल लेमेला है उसके दरमियान जो एरिया है सेल वॉल का, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये किसके बाद बनती है, ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनती है। ठीक है, यानी मतलब जब सेल डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइमरी सेल वॉल बनाता है और जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो ये क्या बनाता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है। ठीक है, और मतलब इट इज़ फॉर्म आफ्टर द डेवलपमेंट, ये है इसकी थिकनेस हमारे पास 5 से 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये अमूमन जो डेड सेल होते हैं या स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मतलब ये जब ये बन जाता है तो फिर इसकी फर्दर जो है सेल की ग्रोथ जो है हमारे पास मतलब नहीं होती। ठीक है, फर्दर ग्रोथ हमारे पास इसकी नहीं होती। इसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या है, देखो इसकी कंपोजिशन में हमारे पास है कि मतलब सिलिलोज है, इसमें हेमीसिलिलोज है, लिग्नीन है, ठीक है, वेक्सेस है, इनऑर्गेनिक साल्ट है एंड सम सिलिका, ये इसकी कंपोजिशन है और अक्सर औकात इसमें मतलब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी फंक्शन ये है कि ये मतलब सेल को एक डिफिनेट शेप देती है और इनको मैकेनिकल सपोर्ट देती है। लेट सपोज अगर मैकेनिकल स्ट्रेस इस पर अप्लाई हो जाता है तो वो उसको रेजिस्ट करता है और उसको मतलब इसको एक डिफिनेट शेप में रखता है। ये सेल को ओवर एक्सपेंशन से ड्यूरिंग मतलब ऑस्मोसिस में जब मतलब टर्जिडिटी हो जाती है तो उससे भी उसको महफूज रखता है। इसके बाद जो सेल वॉल का जो थर्ड लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेमेला कहते हैं। तो अब अगर मिडिल लेमेला किसके दरमियान है तो ये सेकेंडरी सेल वॉल और मतलब दूसरे सेल का जो मिडिल लेमेला है उसके दरमियान जो एरिया है एक पार्टिकुलर सेल का, उसको हम मिडिल लेमेला कहते हैं। ठीक है ना, देखो मिडिल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल विच होल्ड द सेल्स टुगेदर। मतलब ये क्या करता है, ये आपस में दो सेल्स को, ये मिडिल लेमेला जो है ये दो सेल्स को आपस में क्या करता है, मतलब इकट्ठा करके रखता है, उसको स्टिक करके रखता है। ठीक है, ये मतलब क्या है, स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट और पेक्टिन से बना हुआ एक मतलब सब्सटेंस है। ठीक है, ये मिड और इसकी फंक्शन ये है कि ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ क्या करता है, सीमेंट करता है। तो ये हमारे पास जो है मतलब क्या है, तीनों लेयर्स है। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक्चुअली इसमें पढ़ा कि मतलब इसमें अमूमन क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। देखो ये अगर लेट सपोज सेल वॉल है, ठीक है ना, ये तो इसमें ये 3 लेयर्स है। देखो ये 3 लेयर्स है। ठीक है, ये अगर सेल का मतलब इनर साइड है, ठीक है, और ये मतलब क्या है, सेल का एक्सटीरियर है। तो देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मतलब सेकेंडरी, ये हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, ये इसके बाद जो हमारे पास लेयर है ये हमारे पास प्राइमरी है। लेकिन याद रखें कि मतलब पहले कौन बनता है, पहले हमारे पास पहले प्राइमरी सेल वॉल है, हमारे पास पहले ये प्राइमरी सेल वॉल और ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये मिडिल लेमेला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप ज़रा मतलब मिडिल लेमेला है, ठीक है, इसमें किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आप एक तो कंपोजिशन मतलब के बारे में बहुत सारे मतलब जो इंडिकेट होता है और जो मतलब कोचिंग एकेडमियों के मतलब प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, इसमें अक्सर इसकी कंपोजिशन के मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल और मतलब सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन में कौन सा मौजूद है या कौन सा नहीं मौजूद। ठीक है, फिर जो दूसरी किस्म का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह है कि विच वन इज़ द राइट आर्डर इफ़ वी गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। तो उसमें
इसमें पहला क्या आएगा, प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा कि पहले मिडिल लेमल आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल आएगा और फिर इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल आएगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है। दूसरी तरह का क्वेश्चन ये है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम व्हेन वी गो फ्रॉम इनर साइड टू आउटसाइड विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर। तो पहले क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा और मिडिल लेमल। तो ये सही ऑर्डर होगा जब आप सेल के इनर साइड से बाहर साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके मुतालिक और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड मतलब प्राइमरी सेल वॉल, तो ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी जो है सेल वॉल है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द लेमेला एंड सेकेंडरी, तो ये प्राइमरी सेल वॉल है। तो ये ऑर्डर आपने याद रखने हैं, इनके मुतालिक इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस सेल वॉल के मुतालिक आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इसके मुतालिक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेल वॉल के मुतालिक आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।